दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर नए प्रवक्ता, एलटी प्रधानाचार्य और शिक्षणेत्तर के पदों पर सृजन और उन पर भर्ती को लेकर के जो आदेश जारी किया गया है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या अब ये सारी की सारी भर्तियां संविदा बेस पर होंगी? इन सभी मुद्दों को लेकर के चीज़ों को समझने वाले हैं। किस प्रकार से भर्ती, कब से भर्ती शुरू होगी, आवेदन कब से होंगे, इन सभी बिंदुओं को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं न्यूज़पेपर पर, तो आपको देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2018 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था 10,768 पदों पर। उसके बाद से कोई भी नया विज्ञापन आया नहीं, तो 2018 से अभ्यर्थी एलटी ग्रेड को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। और इतना इंतजार करने के बाद अब अगर संविदा पर भर्तियां होती हैं तो ये छात्रों के साथ बेशक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि समाचार पत्र और जो आदेश आया है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जो 88 जो नए राजकीय विद्यालय हैं, इनमें 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 88 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आपको देखने को मिलते हैं कि जो है 75 इसमें से राजकीय इंटर कॉलेज हैं और 13 राजकीय हाई स्कूल हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1454 शिक्षक और 163 नॉन टीचिंग स्टाफ पर यहाँ पर जो भर्ती है ये देखने को मिलेगी, और जिनको लेकर के ये डाटा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब इनमें जो भर्तियां हैं देखो, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है स्पष्ट की गई है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ पर वैकेंसी होगी, जो भर्ती होगी, ये पूरी तरीके से यहाँ पर संविदा बेस पर होगी, आउटसोर्सिंग से होगी। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो इसकी प्रक्रिया को लेकर के स्पष्टीकरण अभी तक नहीं किया गया है। देखने को मिल जाएगा कि इस संबंध में जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इस पर जल्द ही निर्णय होगा, जल्दी निर्णय होगा, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आउटसोर्सिंग से, फिर इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, तो इसमें जो है कनिष्ठ सहायक और यहाँ पर जो है 4th श्रेणी की जो भी भर्तियाँ होंगी ये आउटसोर्सिंग की जो है आउटसोर्सिंग से होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर राजकीय जो है प्रवक्ता और यहाँ पर सहायक अध्यापक की, तो इसको लेकर के साफ तौर पर यह भी नहीं कहा गया है कि ये भर्तियां जैसे पहले होती थी वैसी होंगी। तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पर संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियां आउटसोर्सिंग से हों, उस प्रकार से भी भर्तियां हो सकती हैं। लेकिन आदेश में यहाँ पर यही कहा गया है कि ये भर्तियां जो है यूपीपीएससी से ही होंगी, क्योंकि भर्ती के स्रोत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जिक्र है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं उस आदेश पर, जो यहाँ पर 27 जून यानी कि कल की डेट में जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो आदेश है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो अवश्य जुड़ जाएं। योगेश ई लर्निंग करके नाम है, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। ये आदेश है जो कि 27 जून को जारी किया गया है। ये जो आदेश है इसका संबंध है जो नए राजकीय विद्यालय खुले हुए हैं, इसमें नई वैकेंसी क्रिएशन के संबंध में, यानी कि जो नए पद हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सृजन को लेकर के ये नोटिस है, और जब यहाँ पर नए विद्यालय खुलते हैं तो इस पर यहाँ पर जो है तत्काल प्रभाव से भर्तियां भी होती हैं, क्योंकि सरकार की यहाँ पर जो है ये मजबूरी बन जाती है। भले ही यहाँ पर जो है पुराने विद्यालयों में भर्तियां ना हो, और होती भी कहाँ हैं, लेकिन इनमें भर्तियां अवश्य होंगी। लेकिन अगर भर्ती यहाँ पर सरकारी तरीके से नहीं होगी तो फिर ये छात्रों के साथ अन्याय भी है। भर्ती का स्रोत आपको यूपीपीएससी ही देखने को मिलता है, और आप जानते हैं कि 2018 के बाद कोई भर्ती आई नहीं है, तो जो है यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग से ये भर्तियाँ होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो नो डाउट ये सारी की सारी भर्तियाँ आउटसोर्सिंग से ही होंगी, और इसको लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया गया है, जिसमें आपको कनिष्ठ सहायक और यहाँ पर 4th श्रेणी के जितने भी यहाँ पर जो पद हैं ये आपको आउटसोर्सिंग माध्यम से ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एलटी ग्रेड की, तो इस समय 12 से 13 हज़ार जो पद है ये रिक्त हैं, जो इसके पहले के विद्यालय हैं। ये चूंकि यहाँ पर जो है 75 राजकीय माध्यमिक विद्यालय नए खुले हुए हैं, तो उस पे मात्र यहाँ पर 600-700 पद जो है ये दिखाए गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें 12 से 13 हज़ार पद खाली होने के बावजूद भी जब सरकार भर्ती निकालती है, या फिर जब सरकार यूपीपीएससी को डाटा सौंपती है, तो मात्र 2 से 3 हज़ार, 2,500, 4,000 इतने ही पद दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये नहीं समझ में आता कि यूपी सरकार क्यों यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या को लेकर के जो है ये चोरी करती है, जबकि बिहार में आप जो है देखते होंगे कि भर भर के जो भर्तियाँ हैं ये देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसके आगे बिल्कुल भी यहाँ पर नगण्य है। दोस्तों, कुल मिला के इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि
अभी ये जो भर्तियां होनी है इस पर स्पष्टीकरण नहीं है कि आउटसोर्सिंग से होंगी या फिर वैसे होंगी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन ये भर्तियां जल्द से जल्द होंगी, ये बात पूरी तरीके से कन्फर्म है, क्योंकि ये सारे के सारे नए विद्यालय हैं और नए विद्यालय ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे, इस पर भर्तियां अर्जेंटली होंगी ही। और अगर सरकारी तरीके से होती हैं तो अच्छी बात है, आउटसोर्सिंग से होंगी तो इसका जो है विरोध प्रदर्शन भी मिल करके किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।